साथियों, ये मेरी पहली किताब है राजनीति, जो अभी उपलब्ध है, जो छप चुकी है, जिसकी प्रति आप चाहें तो मैं आपको भेज सकता हूं। मेरी दूसरी किताब राज करने की नीति, ये राजनीति है, दूसरी राज करने की नीति, वो अभी प्रिंट हो रही है, बहुत ही जल्दी प्रिंट होकर के आ जाएगी। उसके बाद से वो किताब भी आपके सामने उपलब्ध रहेगी। उसके बाद से तीसरी किताब जनवादी केंद्रिता के ऊपर है, जो अभी जिसको मैं लिख रहा हूं। चौथी किताब धर्म के ऊपर आएगी कि धर्म क्या क्या निर्धारण करता है, मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करने की थ्योरियां क्या है, ये डर और लालच की थ्योरी क्या है। इस तरीके से अभी मैंने 4 किताब लिखने का पैकेज बनाया है, जिस पर मैं काम कर रहा हूं। साथियों, मैं द्रकचंद प्रजापति आपसे एक विशेष अपील, विशेष निवेदन करना चाहता हूं। हमने जो पहली किताब लिखी थी राजनीति, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो किताब है, जिसके ऊपर ये भाग 2 लिखा है, इस किताब के अंदर भाग जो पहली किताब थी, पहला संस्करण था, उसका भी पूरा मटेरियल है। इसलिए आपको केवल यही किताब पढ़नी है। हमारे साथी भाग 1 मांगने लगते, भाग 1 पढ़ने का जरूरत नहीं है, भाग 1 का पूरा मटेरियल इसके अंदर है। इसलिए आपसे विनम्र अपील है कि कंफ्यूज ना हो, ये एक ही किताब है। अब आगे से जो किताब हम छापेंगे उसमें भाग 1 भी नहीं लिखेंगे, केवल राजनीति रहेगा। दूसरा निवेदन है साथियों कि ये आज की तारीख में हर एक व्यक्ति को जो वोट करता है, उसके अंदर राजनीतिक समझ होनी चाहिए। खासतौर से जो नेता भी हैं, उनके अंदर भी राजनीति को लेकर के जो समझ होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए हमने छोटी सी पुस्तक लिखी थी, और आपसे मेरा अपील है कि यदि आपने इस किताब को ना पढ़ा हो तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। ये किताब का कीमत 50 रुपये है। 50 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 50 रुपये यदि आप खर्च कर लेंगे और इस किताब को पढ़ लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके सोचने समझने का नजरिया चेंज हो जाएगा, आपकी समझने की दिशा चेंज हो जाएगी, आपकी कार्य करने की पद्धति चेंज हो जाएगी, आपके जीवन में बेहद बदलाव आएगा। इस बात की गारंटी है। इसमें सारे तथ्यों को बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है। बहुत सारे साथी इस तरीके से पूछते हैं कि इस किताब में क्या है। मैं थोड़ा जानकारी के लिए, ताकि आपको ये समझ में आए, मैं इसके अंदर जो अलग अलग भाग हैं, भागों के अंदर किस बारे में बताया गया, उसकी हेडिंग मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए इस किताब के अंदर है क्या। इस किताब के अंदर साथियों पहला भाग है भारतीय दर्शन और उनका वर्गीय चरित्र। दूसरा भाग है पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था का इतिहास। तीसरा भाग है पूंजीवादी राज्य सत्ता और उसके अभिन्न अंग। इसमें जो फ्री इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर भी, उसकी थ्योरी भी इसके अंदर है। चौथा भाग है पूंजीवाद की नई आर्थिक नीतियां। पांचवा भाग है पूंजीवादी व्यवस्था के नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष। छठा भाग है समाजवादी व्यवस्था का इतिहास। सातवां भाग है कार्ल मार्क्स की थ्योरी, ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसी के अंदर साथियों चार्वाक की तत्व मीमांसा भी है। उसके अलावा मूल्य, अतिरिक्त मूल्य की थ्योरी क्या है, वो भी है इसके अंदर। आठवां भाग है वर्ग संघर्ष और मनुष्य के मस्तिष्क पर कब्जा, ये कैसे किया हुआ है। नवा भाग है मार्क्स के विचारों की आलोचना और आज की स्थिति। 10वां भाग है भौतिकवादी दर्शन से मनुष्य के जीवन जीने की पद्धति क्या है। 11वां भाग है हमारे देश में कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं। 12वां भाग है समाजवादी व्यवस्था की नीतियां और आर्थिक नीतियां। 13वां भाग है ध्रुवीकरण की राजनीति की क्या थ्योरी है। 14वां भाग है व्यक्तिवाद और पहचान की राजनीति की थ्योरी क्या है। 15वां भाग है राजनीतिक पार्टी कैसे चुने। 16वां भाग है झूठ, विरोध और जुमलों की राजनीति। 17वां भाग है अमर्यादित भाषा और नीचा दिखाने की टुच्ची राजनीति। 18वां भाग है आरएसएस का राष्ट्रवादी एजेंडा क्या है। 19वां भाग है आरएसएस की अखंड भारत की परिकल्पना क्या है। 20वां भाग है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य क्या है, जो गुरु गोलवलकर ने विचार नवनीत में कहे। CAA, NRC, NPA का विरोध क्यों जरूरी है। 22वां भाग है कोरोना महामारी को अवसर में बदला।
23वां भाग है राजनीति ही भगवान और खुदा है। 24वां है जाति का जहर। 25वां है जातिवाद से राजनीतिक षड्यंत्र। 26वां है इंकलाब जिंदाबाद का नारा क्यों लगाते हैं। 27वां है दिमागी गुलामी को स्वीकारती नौजवान पीढ़ी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है साथियों। 28वां भाग है कि अंधविश्वास का जड़ समझ गए तो डर खत्म। ये अंधविश्वास के ऊपर आर्टिकल है। 29वां है किसान आंदोलन, ये एक राजनीतिक सवाल है। 30वां है नौजवान पीढ़ी के समक्ष वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं। 31वां है वामपंथी आंदोलन के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। इस प्रकार से साथियों इसके अंदर 31 भाग हैं और 124 पेज हैं। बहुत ही संक्षेप में इसके अंदर जानकारी है और मुझे उम्मीद है कि ये सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। तो मेरा बहुत निवेदन है सारे साथियों से, खासतौर से जो लेफ्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हों, वामपंथी आंदोलन में वामपंथी विचारधारा के साथ जो साथी जुड़े हैं, खासतौर से जो नेतृत्व में हैं, जो नेता हैं, कैडर्स के अंदर जो लीडरशिप कर रहे हैं, उनको तो ये किताब पढ़नी ही चाहिए। उनके लिए तो वो अगर पढ़ लेंगे तो उनका अंदर बहुत सारी समझ चेतना पैदा हो जाएगा। वो जनता के बीच में जाके कैसे सवाल करना है, क्या मुद्दा उठाना है, किसका क्या जवाब देना है, ये सारी समझ उसके अंदर विकसित हो जाएगी। हमारे देश के हर नागरिक को हम ये किताब दे सकते हैं। उसको ये कह के कि भैया यदि राजनीति को समझना चाहते हो, राजनीतिक दिशा को समझना चाहते हो, तो आप एक छोटी सी पुस्तक को आप पढ़ लीजिए। इसकी कीमत 50 रुपये है। मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। अंत में मेरा निवेदन है साथियों कि यदि हम विचारधारा को बदलना चाहते हैं, यदि हम बदलाव चाहते हैं समाज के अंदर जागृति चाहते हैं, लोग जागरूक हों, तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भी बहुत सारे लोग हैं जो आम जनता की बुद्धि को कुंद करने में लगे हुए हैं। वो आम जनता की बुद्धि को कैसे भी करके अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। उनके अंदर जो तार्किक वैज्ञानिक सवाल हैं, जीवन से जुड़े जो मुद्दे हैं, इनका जो खासतौर से षड्यंत्र है, ये आम जनता समझ ना पाए, इसके लिए वो युद्ध स्तर का काम कर रहे हैं। तो उससे यदि हमको लड़ना है तो हमको एक छोटी सी पुस्तक है जो हमको ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करना पड़ेगी। तो मेरा अपील है सभी साथियों से कि ये जो पुस्तक मैंने आपको दिखाई है, बताई है, जिसका निवेदन कर रहा हूं, आप खुद पढ़ें पहले, और खुद पढ़ने के बाद से जितने लोगों को आप समझा सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम होगा। ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा देश के लिए। जितने लोगों को आप समझा सकते हैं उसको मोटिवेट करें, उसको बताएं कि किताब आप इसको बुलाएं, इसको पढ़ें। और जिन साथियों को किताब चाहिए उसके लिए कुछ नहीं करना, इसी किताब के ये जो किताब, इसको खोलते ही ये जो पहला पेज है, इस पेज के ऊपर यहां पर इसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ है मेरा। इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ये। तो इस नंबर पर आप जो है अपना पता व्हाट्सएप करें। इसी नंबर पे मैं आपको फोन पे नंबर है, अकाउंट नंबर दे दूंगा जिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहां से हम डाक से आप ये किताब डाल देंगे, आपको कहीं तलाशने की जरूरत नहीं है, सीधी किताब आपके पास आ जाएगी। आपको ज्यादा कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा ये प्रक्रिया से आप इस किताब को पा सकते हैं। तो मेरा अपील ये है कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस किताब के बारे में जानकारी दें, ये मेरा आपसे अपील है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी और हमारे देश के नागरिक, क्योंकि आज विकट परिस्थिति में हमारा देश है, देश को बचाना है तो लोगों को जागरूक करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इस किताब को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कराने में सहयोग करें, ये मेरा निवेदन है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनको भी आप जानते हो, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो राजनीति पे, बीजेपी कांग्रेस वालों को, आरएसएस के लोगों के पास, सबके पास इस किताब का, इस वीडियो का लिंक डालें ताकि किताब भी उनको पढ़ने को दें, कि आप भी पढ़ें, इसमें कुछ गलत हो तो बताएं, सवाल करें। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे इस वीडियो का लिंक डालें ताकि लोग उसको सुन सकें। और ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में
इस किताब का प्रचार प्रसार हो सके, इसमें सहयोग करें साथियों। तो मेरा अपील है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सहयोग करेंगे। और अंत में मैं कह रहा हूं कि मेरी अभी दूसरी किताब आ रही है जिसका नाम है राज करने की नीति। वो किताब अभी प्रिंट होने वाली है। जैसी किताब प्रिंट हो जाएगी मैं आपको इसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। वो इसके आगे का हिस्सा है। इसमें राजनीति है, फिर राजनीति का नीति कैसे होता है, जो राज करने का नीति है, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से दूसरी किताब में है। तीसरी किताब आएगी संगठन के ऊपर है, जनवादी केंद्रिता का सिद्धांत। वो खास करके जो वामपंथी आंदोलन से लोग जुड़े हुए हैं, लेफ्ट विचारधारा से लोग जुड़े हुए, उसके संगठन की थ्योरी है वो। तो संगठन को कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, जनवादी केंद्रिता का सिद्धांत बहुत ही बड़ा थ्योरी है जो साथियों के लिए हम उसको लिख रहे हैं। चौथी किताब मेरी धर्म के ऊपर आएगी कि धर्म क्या है, मनुष्य को दिमाग को कंट्रोल करने की थ्योरियाँ क्या हैं, धर्म क्या क्या निर्धारण करता है, धर्म की थ्योरियाँ क्या हैं, इसके बारे में बहुत विस्तार से किताब है। तो ये 4 किताबों की योजना बनाई है मैंने, जिसमें एक किताब ये छप गई है पहली, दूसरी छपने वाली है, तीसरी अभी लिख रहा हूँ, चौथी उसके बाद आएगी। उसके बाद से फिर आगे की योजना साथी बनाएंगे। मेरा ये निवेदन है क्योंकि मैंने तय किया है कि समाज के अंदर जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। इस जागरूकता अभियान के लिए मेरा यूट्यूब पर चैनल है लेफ्ट फ्रंट के नाम से। आप यूट्यूब पर लेफ्ट फ्रंट LEFT स्पेस FRONT लेफ्ट फ्रंट लिखेंगे और सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। उसको खोलेंगे, आप सब्सक्राइब कर लें उसको। और उसके बाद में जैसे प्ले लिस्ट पे जाएंगे, प्ले लिस्ट पे अलग अलग फोल्डर हैं, जिसमें एक फिलॉसफी का फोल्डर है, दर्शन सीरीज का, जो ऋग्वेदिक काल से मैंने शुरू किया है और आज़ादी के आंदोलन तक आ गए हैं। बाकी को और वीडियो बनाएंगे। उसमें 195 वीडियो हैं अभी। उसके अलावा RSS की विचारधारा के वीडियो हैं, बहुत सारे उसके अंदर वीडियो, राजनीति के भी वीडियो हैं। उनको आप सुने और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। हमारा जो ये जागरूकता अभियान है जो हम चला रहे हैं, इसमें सभी साथियों से अपील है कि सहयोग करें ताकि हम समाज के अंदर जागरूकता ला सकें। समाज के अंदर असल मुद्दे, असल सवाल हैं, उन पर बहस हो सके, रोजी रोटी रोजगार पर बहस हो सके, हमारे बच्चों के वर्तमान और भविष्य में जीवन कैसा होगा इसके ऊपर बहस हो सके, असल सवालों पे हम चर्चा कर सकें। इसी प्रयास के लिए हम सारा मूवमेंट कर रहे हैं। मेरा आपसे फिर विनम्र अपील है कि आप सहयोग करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।